औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद वला नदअ तमाम मोमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज की वीडियो का जैसा कि टाइटल आप देख चुके हैं, तक़लीद व इज्तिहाद व फ़तावा के लिहाज से जो मामलात अक्सर औक़ात बयान किए जाते हैं, जिन सब चीज़ों में मौलवी अक़ील उल ग़रवी साहब ने कुछ ज़रूरत से बढ़कर बातें करने की कोशिश की हैं, तो हम चलते हैं इनकी वीडियो की तरफ और फिर ये देखते हैं कि हज़रत क्या दलील लाए हैं अखबारी मसलक के रद्द पर। काफी पढ़िए, तौहीद सदूक पढ़िए, मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह पढ़िए, बिहार पढ़िए, ये जितनी हदीस की बड़ी बड़ी किताबें हैं पढ़िए। मैं इस मजमे से खिताब कर रहा हूँ जो उलमा, फुक़हा और मुज्तहिदीन से बेजारी का इजहार करते हैं। मासूम का कलाम है, उलमा से शैतान घबराता है। खुद मासूमीन ने बताया कि जो हमारी रिवायतें नकल करने वाले हैं, जो हमारी बातें तुम तक पहुंचाने वाले हैं, वो हमारी तरफ से तुम पर हुज्जत हैं। ये अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन अपने मौलवी अक़ील उल ग़रवी साहब की वीडियो सुन ली होगी। अब हज़रत ने दो बातें की, हदीस रजू जो कायम की तौक़ी आई थी सलवातुल्लाह अलैह, दूसरा उन्होंने जो हवाला जात देने की कोशिश की जी, काफ़ी पढ़िए, तौहीद सदूक, मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह, बिहारुल अनवार पढ़िए। ये उलमा से शैतान घबराता है, बिल्कुल उलमा से शैतान घबराता है, लेकिन कौन से उलमा? उलमा हक़्क़ा से, ना कि उलमा सू से। सबसे पहले तो मौलाना ने काफ़ी का हवाला दे के हमें कहा था कि लाजमी पढ़िए। चले आएँ हम काफ़ी से ही तक़लीद के लिहाज से एक आपको बात सुनाते हैं। ये मतबूआ बैरूत लबनान हमारे पास मौजूद है, उसूल शरीफ काफ़ी, उसूल काफ़ी में इसमें सफ़ा नंबर 42 में 18वां बाब है ही तक़लीद का। सरकार कुलैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ तक़लीद का बाब बांधा। उसमें हदीस जो इमाम सादिक से लेके आए हैं वो क्या हदीस है? जब मौला से तक़लीद के बारे में पूछा गया, इतने सख्त अल्फाज में मौला ने मज़म्मत की है। मासूम फरमाते हैं फ़अब्दुहुम मिन हैसु ला यशऊरून, गैर शऊरी तौर पर जो ये तक़लीद वाले मामलात अंजाम दे रहे हैं, गैर शऊरी तौर पर वो अपने उन लोगों की जिनकी तक़लीद कर रहे हैं उनके आबिद बन रहे हैं। फ़अब्दुहुम, उनकी इबादत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, मुशरिक करार दिया मासूम ने। जी मौलवी साहब, माज़रत, आपने हमें खुद कहा था कि ये उसूल काफ़ी पढ़ी, उसूल काफ़ी से तो मुक़ल्लिदीन साबित हो रहे हैं मुशरिक। अब दूसरी बात जो आपने कहा था जी, हमारा पैगाम पहुँचाए वो उलमा हुज्जत हैं, इसमें आपने सरी ख़यानत की है, बहुत बड़ी ख़यानत की है मौलवी साहब, और ये क़त्अन काबिल क़बूल नहीं है। मतने तौक़ी हज़रत बक़ियतुल्लाह क्या था, ये मेरे पास मतबूआ ईरान मौजूद है, अल-एहतिजाज तबरसी। एहतिजाज तबरसी में सफ़ा नंबर 549 पर मौला की जो हदीस है, व अम्मल हवादिसुल वाक़िअतु फ़रजिऊ फ़ीहा इला रुवाते हदीसना, ना रुजू ना साहिबान उसूल फ़िक़्ह। मासूम कह रहे हैं ग़ैबत में रावियान हदीस मुहद्दिसीन से रुजू करना, फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह, ये मेरी तरफ से तुम पर हुज्जत है और मैं अल्लाह की हुज्जत हूँ। ये हज़रत बक़ियतुल्लाह ने फरमाया था। आपने इसके मतन में ही तहरीफ़ कर दी, मुज्तहिदीन को मुहद्दिसीन बना दिया आपने। अल्लाहु अकबर। खैर अज़ीज़ान, आए इस तौक़ी हज़रत बक़ियतुल्लाह की तशरीह अक़ील उल ग़रवी साहब के आयतुल्लाह मुंतज़री की किताब से हम देख लेते हैं। ये मेरे पास इनके आयतुल्लाह मुंतज़री की किताब मौजूद है, विलायत फ़क़ीह, जिल्द नंबर अव्वल, सफ़ा नंबर 410 पे। वो मिन उसी हदीस तक़लीद की यहाँ तशरीह करते हुए क्या फरमा रहे हैं जी, तो यकीनन इससे मुराद वो फ़ुक़हा हैं कि जिनकी फ़िक़्ह की बुनियाद इतरत ताहिरा की रिवायात हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हक़ायत और तर्जुमानी करती हैं। उन फ़तवों के मुकाबले में जो क़यासात और गैर मुअतबर ज़न्नी इस्तिहसानात से सादिर होते हैं। अल्लाहु अकबर। ये तशरीह है उस तौक़ी हज़रत बक़ियतुल्लाह की जो इनके आयतुल्लाह हज़रत ने लिखी है कि इससे मुराद रावियान हदीस की तरफ रुजू और तक़लीद नहीं, रुजू, ये तक़लीद और रुजू को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे हज़रत, और फतवों की आई है यहाँ मज़म्मत। जी मौलवी साहब,
तो आप जो बात कर रहे हैं मिंबर से वो बिल्कुल मुखालफत में जा रही है उस बात से जो आपके अकाबरीन ने की है। अजीज़ान, अकील गरवी साहब के दूसरे बयान की तरफ चलते हैं ताकि बात मज़ीद वाज़े हो जाए। बड़े फितने उठ रहे हैं, हमारे दरमियान से कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, मुज्तहिदीन की मुखालिफत करते हैं, वली फ़क़ीह की मुखालिफत करते हैं, निज़ाम की मुखालिफत करते हैं, पता नहीं किन किन तहरीकों का हवाला देते हैं। फतावा जब सादिर होते हैं मराजे तक़लीद के यहाँ से तो जवाब में वो हदीसें लेके आते हैं, गोया वो समझते हैं कि ये हदीसें मराजे ने तो पढ़ी नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे किसी MBBS, MD, FRCS कंसल्टेंट दर्जे के मशहूर मारूफ पढ़े लिखे तजर्बेकार डॉक्टर के सामने कोई लड़का जो प्री मेडिकल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो वो अपनी बायोलॉजी की या एनाटॉमी की या कोई किताब लेके आ जाएगी, जनाब आप क्या जाने, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। मौलवी साहब, पहले तो मैं आपसे कहूँगा इंतहाई माज़रत के साथ कि आपको मसलक तशय्युअ की कुतुब के लिहाज से क़त्अन तहज़ीब का कोई ते भी छू कर नहीं गया। कुतुब अहदीस का इस तरह से मजाक उड़ाना कि वो बायोलॉजी एनाटॉमी की बुक्स हैं, ये है वो है, वो ला के कहते हैं ये देखिए आपके जाने, ये देखिए इसमें क्या लिखा है। भाई आपके मुज्तहिदीन मासूम हैं, आपके मुज्तहिदीन मासूम हैं कि उनसे ख़ता नहीं हो सकती। इम्कान ख़ता हर गैर मासूम को मुस्तलज़िम है, होती ही होती है। खैर क्या कह सकते हैं, कुतुब हदीस का इस तरह से मजाक उड़ाना नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कहाँ की शीयत है और ये कहाँ की फ़िक़ही महारत है। चले आए, सबसे पहले तो अज़ीज़ान इन लोगों की इसी रविश के ख़िलाफ़ जो एक जाहिलाना तर्ज़ अमल पे चल रही है, ख़ुद इन्होंने अभी पिछली वीडियो में जो हमें अभी आपको दिखाया बिहारुल अनवार पढ़िए, अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा का ये हवाला देते हो। अल्लामा मजलिसी ही की एक इबारत मैं इनके सामने पेश करता हूँ कि कितनी दर्द दिल के साथ हज़रत अल्लामा मजलिसी ने रसूलुल्लाह और हज़रत बक़ियतुल्लाह के नाम अपने इत्क़ादिया में एक मरसिया लिखा है। ये इत्क़ादिया अल्लामा मजलिसी मेरे पास मौजूद है, मुख्तसर सा रिसाला है एतक़ादात का। सफ़ा नंबर 30 पे अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह वाज़ेह हज़रत बक़ियतुल्लाह और रसूलुल्लाह की बारगाह में शिकायत पेश करते हैं, मगर मकाम अफसोस है अक्सर बनाए ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि के अखबार व आसार को छोड़कर अपनी नाक़िस राइयों पर एतमाद कर लिया। अल्लाहु अकबर। जिनका अकीलुल गरवी साहब अभी हवाला दे रहे थे, उन्होंने सख्त मज़म्मत की है ऐसे लोगों की। बनाए ज़माना का है कि ये ज़माने की पैदावार हैं, इनका हकीकी तशय्युअ से कोई ताल्लुक़ नहीं। अज़ीज़ान, अब आए कुतुब अहदीस की तरफ, ख़ास करके कुतुब अरबा की तरफ। उनका क्या मकाम है मुज्तहिदीन के इज्तिहाद के सारे मामलात जो इनके सो कॉल्ड हैं, उन मामलात को ख़ुद इनके घर के उलमा किस तरह फिटन रख रहे हैं कुतुब अरबा के मुताबिकत के साथ। ये इनके सैयद हुसैन जाफ़री साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मरजइयत तज़किरतुल फ़ुक़हा। उसूली मसलक, अखबारी मसलक का कोई हवाला नहीं मैं देने वाला। सफ़ा नंबर 34 पर वो कुतुब अरबा के बारे में 2 टोक अल्फाज में लिख रहे हैं, जिन 4 किताबों का जिक्र किया गया है उनकी हैसियत यह है कि इन्हीं 4 किताबों पर इज्तिहाद का दारो मदार है, जिनकी ये तौहीन कर रहे थे बायोलॉजी एनाटॉमी अस्तग़फिरुल्लाह, इन्हीं पे इज्तिहाद का मदार है। कोई मुज्तहिद फतवा दे ही नहीं सकता जब तक इन 4 किताबों के एक एक सफ़े को उलट कर उन अहदीस को पढ़ ना ले। इसके बाद फतवा देने की मंजिल पर आता है और उसे पता चलता है कि किसी मसले में इमाम मासूम ने क्या इरशाद फरमाया। फतवा वो जो मासूम की हदीस के साथ हो। कुतुब अरबा के उसूल पर आपके घर का आलिम लिख रहा है। किस कदर अफसोस की बात है, किस कदर जुर्रत है और किस कदर मैं कहूँगा कि जहालत है, दीदा दिलेरी है। इस तरह कुतुब हदीस का मजाक उड़ाना और अपने घर के उसूल को पढ़ने की भी माशाल्लाह ज़हमत नहीं की। अल्लाह अकबर।
क्या करें बंदा खुदा। अजीज़ान, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो फितना इन्होंने हमें कहा था, इस दौर में बड़े फितने उठ रहे हैं ये वो, तो अभी हाल ही में एक बहुत बड़े ख़तीब और आलिम की डेथ हुई है, अल्लामा तालिब जोहरी। और ये स्क्रीनशॉट आप देखें, अकीलुल गरवी साहब का जो अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा तालिब जोहरी साहब की मजालिस अपलोड की हुई हैं या करवाई हुई हैं व्हाट्सोएवर। खैर अजीज़ान, तो इनके आयतुल्लाह या हुज्जतुल इस्लाम जो भी इन्हें कहते हैं, तालिब जोहरी साहब की किताब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फ़ितना कौन है। ये अलामत ज़हूर महदी तालिब जोहरी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, सफ़ा नंबर 226 पे, जहाँ दीन और इल्म दीन का उन्होंने टॉपिक बांधा है। वहाँ पे वो मौला सादिक की हदीस दो टोक अल्फाज में नकल करते हैं और उसका इक़्तिबास ये है, इस ज़माने के फ़ुक़हा बदतरीन और शरीर तरीन फ़ुक़हा होंगे, जिनकी आप इतनी माशाल्लाह तारीफ़ और तौसीफ़ कर रहे हैं, वही तालिब जोहरी आपके फ़ुक़हा को बदतरीन और शरीर तरीन असली फ़ितने का बानी उनको कह रहे हैं। मौलवी अकीलुल गरवी साहब, यकीनन आपको पता चल गया होगा कि असली फ़ितना कौन फैला रहा है। अज़ीज़ान, आए अब इनके अपने आयतुल्लाह मुज्तहिदीन हज़रात जो कुतुब फ़तावा लिखते हैं, वो अपने फ़तावा के लिहाज से क्या ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि यही कह रहे हैं हदीस के कुतुब ले आते हैं, उनके जब फतावा साजिर होते हैं तो जवाब में ले आते हैं गोया उन्होंने पढ़ी ही नहीं है। मौलवी साहब अगर पढ़ी हैं तो फिर अपनी तौज़ीहातुल मसाइल में वो हदीस क्यों नहीं लिखते, ये सवाल है। अगर आप कहेंगे जी एक हदीस कुछ कहती है दूसरी कुछ कहती है, तो अस्मा और रिजाल का फ़न मौजूद है, हदीस की सनद को, मतन को, दरायत को, हर चीज़ को परख कर जो सही सनद के साथ साबित है उसे लिख दे। और अगर फॉर एग्जांपल तारुज़ हदीस का मामला आ गया है तो रिवायात के दरमियान तत्बीक के उसूल को रखें। इस तरह कायदा तसामुद दरदिल्ला सुनन बहुत से कवायद जारी हैं, फिर अस्मा और रिजाल का सारा कानून कहाँ जाता है? हमारा मुतालबा ये, हम ये नहीं कहते कि मुज्तहिदीन जाहिल हैं ना, मुतालबा ये है कि मुज्तहिदीन अगर अपने आप को नायब इमाम कह रहा है नाउज़ुबिल्लाह, और उसने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर कबूल की है कि मज़हब को मैं आगे लेकर चलूँगा और लोगों को गाइड करूँगा, तो भाई अहदीस मासूमीन कहाँ हैं? हम बिस्मिल्लाह उनके पास जाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो हमें हमारे मौला का फरमान दे, क्योंकि चूँकि उनकी किताबों में अहदीस मासूमीन नहीं होती, इसलिए इस तरह के उलट पुलट तावीलात करने की ज़रूरत दरपेश आती है। लेकिन रहेगी कुतुब फतावा की बात, तो आएँ ज़रा जहन्नुम की आग का दीदार करवा दिया जाए आपको बकौल आपके मुज्तहिदीन हज़रात। ये मुतासिब तरीन मुज्तहिद इनके मसलक के, उसूली मसलक के गुज़रे हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद तनकाबरी, उनकी किताब मेरे पास मौजूद है क़ससुल उलमा, सफ़ा नंबर 106 पर हाजी मोहम्मद इब्राहीम कलबासी, बहुत बड़ा नाम है इनके यहाँ, जिन्हें रईस जमात फ़ज़ला कहते हैं, उनके बारे में यहाँ पे मिर्ज़ा मोहम्मद तनकाबरी साहब लिखते हैं, मिर्ज़ा कुम्मी ने हुक्म दिया, ये कलबासी साहब फरमा रहे हैं, फ़तवों पर मबनी रिसाला लिखो। मैंने जवाब में कहा कि मेरे बदन में जहन्नुम की आग बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, लेकिन उन्होंने इसरार किया तो मैंने एक रिसाला लिख दिया। ये फतावा पे मुश्तमिल रिसाला लिखने को, जो इनके अपने क्यासी इस्तेहसानाती फतावा होते हैं, उन्हें क्या कह रहे हैं? ये जहन्नुम की आग हैं। अल्लाहु अकबर। आपके आयतुल्लाह तनकाबरी, आपके आयतुल्लाह कलबासी साहब का बयान लिख रहे हैं। अकीलुल गरवी साहब, सवाल वही हैं, हम आपकी माने, आपके काबरीन की माने, हम किसकी माने? चले आए अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हम आपके सामने आज एक आध नमूने पेश कर देते हैं जिससे ये साबित होगा कि लफ्ज़ फ़तवा की हकीकत क्या है। पहली बात तो ये है कि फ़तवा कहते हैं हदीस मासूम को। इस पर दर्जनों दलाइल मौजूद हैं, फ़िलहाल एक दे रहा हूँ। ये आप ही कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े, जिन्हें मर्जा आज़म कहा जाता है जी, अली नकी नकवी अल मारूफ नक्कन साहब, उनकी किताब रहनुमायान इस्लाम मेरे पास मौजूद है। अकीलुल गरवी साहब कोई हदीस या आयत नहीं पेश कर रहा ताकि आपको जरा करने की तौफीक ही ना हो। ये आपके आयतुल्लाह नक्कन साहब सफ़ा नंबर 152 पर इमाम के साथ बदसलूकियाँ, मौला जाफ़र सादिक का यहाँ पे वो चैप्टर उन्होंने लिखा और वाज़े लिखते हैं। इसके बावजूद हुकूमत वाले आपके फ़तवे को मुस्तनद करार न देते थे और इस तरह हज़रत सादिक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरजइयत को ख़त्म करने की कोशिश करते रहे। मरजा भी मौला, फतवा भी हदीस मासूम। ये कौन कह रहा है? आपके आयतुल्लाह नकन। हालांकि इनसे यहाँ गलती हुई है, मरजा मुहद्दिसीन के लिए भी कायम ज़माना निकाल, लेकिन चलें खैर।
तो मरजा, लेकिन हकीकी मरजा उन्होंने बता ही दिया, बिलाखिर मासूम ही है। जी मौलवी साहब, मेरे ख्याल बात वाज़ेह है। और अजीज़ान, सबसे मज़े की बात तो ये है कि जहाँ से ये उसूली हजरात अपना मसलक सारा लेकर आए हैं, क्योंकि इनका शरीयत से तो कोई ताल्लुक़ है नहीं, सिंपल इज़ दैट। जहाँ से ये अपना मसलक लेकर आए हैं फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह हनफ़ी में भी मासूम के फ़रमान को फतवा कहा जाता है। दलील ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और बाय गॉड ये देखने के बाद तो इंसान में थोड़ी सी शर्म हया के मामलात आने चाहिए कि जहाँ से आगाज़ किया था वहीं पे हकीकत खुली। फतावा हिज़्बुल अहनाफ, ये मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त। फतावा दारुल उलूम हिज़्बुल अहनाफ में सफ़ा नंबर 83 पर जवाब नंबर 1 में यहाँ पर वाज़ेह इबारत मौजूद है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ना पढ़ने का फतवा दिया हो। हदीस रसूलुल्लाह या हुक्म रसूलुल्लाह को क्या कहा जा रहा है? फतवा। ये तो हनफी तक इस बात के कायल हैं जिनकी किताबें कुरान और हदीस की नफ़ी से भरी पड़ी हैं। एंड सेम गोज़ फॉर यू, आप लोग भी तो कुरान और हदीस के मुनकरीन हैं। अजीज़ान, बातें कहने को बहुत सारी, दलाइल देने को बहुत सारे। बात हम ख़त्म करते हैं अकीलुल गरवी साहब के लिए जो हम तोहफ़ा लेकर आए हैं उस पर। अकीलुल गरवी साहब, इल्म है क्या? आए इल्म की तारीफ़ आपकी ज़बानी सुनते हैं। ये आपकी, जिसके पीछे आपकी फ़ोटो भी बनी हुई है माशाल्लाह से, आपकी किताब मेरे पास मौजूद है, इल्म और इरादा, अकीलुल गरवी साहब की। आए, आपने खुद अपनी किताब में क्या बयान फरमाया इल्म के लिहाज से? इल्म होगा तो आलिम होगा ना। आपने खुद सफ़ा नंबर 50 पे बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी। इल्म तो वो है जिसमें शक का दखल ना हो, इल्म तो वो है जिसमें जहल का दखल ना हो, इल्म तो वो है जिसमें नादानी का कोई अंसर ना हो, इल्म तो वो है जिसमें इश्तिबा कुरान ना हो। इसलिए मुज्तहिद और फ़क़ीह और आलिम का इल्म भी इल्म नहीं कहलाता, इल्म सिर्फ कौल मासूम है। अल्लाहु अकबर। किसी मुज्तहिद का कोई जुमला, किसी फ़क़ीह का कोई जुमला इल्म कहलाने का कोई ऐसा स्टेटस रखता ही नहीं। इल्म सिर्फ कौल मासूम है। अकीलुल गरवी साहब, ये तो आप खुद कह रहे हैं, बाकायदा आपने खुद अपनी किताब में इसे दर्ज करवाया। अल्लाह अकबर। जी मौलवी साहब, मैं कहता हूँ आप सारे दलाइल, वो तो सैकड़ों दलाइल आप पर और आपके मसलक वालों पर 5 साल से कर्ज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं। मौलाना, मैं आपसे कहता हूँ कि सिर्फ आप अपनी इस किताब का मुझे जवाब दे दें। आपने खुद कह दिया कि किसी फ़क़ीह, किसी मुज्तहिद का कोई उसका कौल इल्म नहीं माना जाएगा, इल्म सिर्फ हदीस मासूम, कौल मासूम। कॉम्पिटिशन ओवर, बात ख़त्म। अब हम अकीलुल गरवी साहब को माने या अकीलुल गरवी साहब की माने, ये फ़ैसला मैं आवाम पे छोड़ता हूँ। अज़ीज़ान, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। मौला अली वारिस।